हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज अनिल शर्मा। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया एक वीडियो जो कि आपका रहेगा एपिडेमियोलॉजी पे। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आज का जो लेक्चर है जस्ट एक छोटा सा जो है ओवरव्यू है आपका। कल से हम थोड़ा डिटेल में जाके हम डिस्कस करेंगे एंड जितना भी रेलिवेंट है आईसीएमआर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना ही डिस्कस करेंगे बिकॉज आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने जो है एक जो है इसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी। सो एपी का जो मतलब होता है दैट इज अपॉन। डेमो का मतलब होता है आपका पॉपुलेशन और पीपल एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। एंड ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया था आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन. What is the definition of epidemiology? Epidemiology, it is the study of a factor determining the occurrence and distribution of a disease. इन एपिडेमियोलॉजी में आप किस चीज को स्टडी करते हो? आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट के बारे में आप स्टडी करते हो. Okay, it is the study of distribution and determinant of disease in a population. Disease in human population. So this is the definition of epidemiology. Now, what is the meaning of distribution? Distribution क्या होता है आपका? Distribution का मतलब है कि जब आप किसी disease को characterize करते हो by time, place and person से, दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन. कि कोई डिजीज कितना डिस्ट्रीब्यूट है एक पर्टिकुलर टाइम पे. जो टाइम था वो शॉर्ट टाइम था, लॉन्ग टाइम था, सीजनल था, वट एवर इट इज. फिर प्लेसेस के ऊपर आप जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हो कि जो डिजीज है किस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है आपका, कहाँ पे प्रिवलेंट है, कहाँ पे नहीं है आपकी. पर्सन के ऊपर आप डिजीज करते हो कि किसी इंडिविजुअल को है या किसी कम्युनिटी पे है, एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, वट एवर इट इज. नाउ नेक्स्ट इज दी डिटर्मिनेंट्स. क्या होते हैं आपके? डिटर्मिनेंट इज द फैक्टर. आप जो है कैसे डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन कर सकते हो? इट इज द फैक्टर विच कॉज द डिजीज. फैक्टर बोल सकते हो, एजेंट बोल सकते हो, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो उस डिजीज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है. सो दिस इज द डिटर्मिनेंट. So this is the definition of epidemiology. It is defined as the distribution and determinants of a disease in a population. और आप कैसे बोल सकते हो? It is the study of a factor determining the occurrence and the distribution of a disease in a human population. So these are the definition of the epidemiology. Now let's talk about the what are the classification of epidemiology. Just wait. अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द क्लासिफिकेशन. एपिडेमियोलॉजी अब दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो. फर्स्ट है कि जैसे कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, उसने जो है किसी पर्सन को सपोज करो कि कोई डिजीज हो रखी है आपका. तो डिजीज कब होती है? जब किसी ना किसी चीज का एक्सपोज होता है, आपका एजेंट होता है. तो अगर किसी पर्सन ने, इन्वेस्टिगेटर ने जो है वो एजेंट को जो है कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे एक्सपोज करवाया है या एक्सपोज नहीं करवाया है. अगर तो एजेंट जो है वो पर्सन के कांटेक्ट में आया है, अगर कोई पर्सन एक्सपोज्ड है, देन आप उस टाइप की स्टडी को आप बोलते हो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. क्या बोला आपने? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज
or it is also known as the interventional studies. यहाँ पे साइंटिस्ट ने जो है एक्सपोज किया हुआ है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या इंडिविजुअल को किसी एजेंट के साथ में. एंड सेकेंड टाइप की होती है जहाँ पे एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो that type is known as the observational studies. Observational studies. जो आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं ये दो टाइप की हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड इज एनालिटिकल. Descriptive studies and analytical studies are the part of observational study जहाँ पे कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ है. अगर आपने एक्सपोज किया है विच मीन्स इट इज इंटरवेंशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी. एंड व्हाट इज एनालिटिकल? एनालिटिकल में क्या होता है, आप एनालाइज करते हो, दो चीजों को कंपेयर करते हो. तो एनालिटिकल स्टडी में जो आपका मेन फोकस होता है दैट इज क्यों हुआ और कैसे हुआ. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आप किसी डिजीज को जब स्टडी करते हो, सेम योर टाइम, प्लेस एंड पर्सन पे. ठीक है. जब आप किसी डिजीज को जो कैरेक्टराइज करोगे बाय टाइम, बाय प्लेस, बाय पर्सन, सो दीज डिजीज आर नोन एज द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज. ठीक है. डिस्क्राइब करोगे आप पूरा का पूरा. एनालिटिकल में क्या होगा, कंपेरिजन करोगे, फिर आप बोलोगे क्यों हुआ और कैसे हुआ. तो ये सारी स्टडीज आती हैं आपकी एनालिटिकल स्टडीज में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. एनालिटिकल स्टडीज जो होती हैं वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी आपकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के टाइप कौन से होते हैं. ओके, जस्ट वेट. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में फर्स्ट जो आप करोगे दैट इज RCT, दैट इज randomized कंट्रोल ट्रायल्स. सेकंड है फील्ड ट्रायल्स एंड नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी ट्रायल्स. जो आपका RCT है, RCT का जो अनदर नेम है इट इज नोन एज द क्लिनिकल ट्रायल्स. फील्ड ट्रायल का जो अनदर नेम है दैट इज योर कम्युनिटी इंटरवेंशन स्टडीज. नेक्स्ट है आपका जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो उसकी यूनिट क्या है, आप किसके ऊपर करते हो क्लिनिकल ट्रायल्स को. क्लिनिकल ट्रायल्स को जो है आप पेशेंट्स के ऊपर करते हो. जो फील्ड ट्रायल होते हैं, कम्युनिटी इंटरवेंशन जो स्टडीज होती हैं वो आप किसी हेल्दी इंडिविजुअल पे करते हो. और कम्युनिटी ट्रायल है तो ऑफकोर्स कम्युनिटी के ऊपर किया जाएगा आपका. सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या होता है, आपकी RCT होती है. RCT में नॉन रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स भी परफॉर्म होते हैं आपके. फील्ड ट्रायल होगी, कम्युनिटी ट्रायल्स होगी. दीज आर द यूनिट. किसके ऊपर करते हो, पेशेंट के ऊपर करते हो क्लिनिकल ट्रायल्स को. फील्ड ट्रायल किसके ऊपर होता है, हेल्दी पीपल पे होता है. कम्युनिटी ट्रायल्स किस पे हो रहे हैं आपके, कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हैं आपके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालिटिकल स्टडीज. What are the types of analytical study? Analytical studies का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज योर केस कंट्रोल स्टडीज. यहाँ पे आप जो है मेंशन करोगे, फर्स्ट वन इज केस कंट्रोल
स्टडीज। सेकंड जो आप डिस्कस करोगे दैट इज कोहोर्ट स्टडी। थर्ड वन है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल एंड द लास्ट वन इज इकोलॉजिकल स्टडी। लास्ट वन इज इकोलॉजिकल स्टडीज। टाइप्स हो गए आपके। टाइप्स के बाद आप करोगे इसकी यूनिट। आप किसके ऊपर करते हो? यूनिट ऑफ स्टडी। जो केस कंट्रोल स्टडीज होते हैं उनको जो आप परफॉर्म करते हो दैट इज ऑन द इंडिविजुअल। जो आपकी कोरस स्टडी है वो भी इंडिविजुअल पे होती है, जो क्रॉस सेक्शनल है वो भी इंडिविजुअल पे, वेराज जो इकोलॉजिकल है ये पॉपुलेशन के ऊपर होती है आपकी। ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? जैसे किसी पर्टिकुलर एज के जो इंडिविजुअल हैं उस पे होंगे आपके। जैसे कुछ टाइप में हो सकता है मेल इंडिविजुअल पे हो रहा है, कुछ फीमेल पे हो रहा है। जैसे 30 इयर्स के जो पेशेंट हैं वो 30 इयर्स वालों पे ही आपके होते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड द पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज द अनदर नेम। क्या होते हैं आपके? अनदर नेम से भी आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोरस स्टडी का जो है अनदर नेम क्या है? ठीक है, दिस इज द कोरस स्टडी। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कोरस स्टडी? इट इज नोन एज द इंसिडेंस स्टडीज। क्या बोलते हो आप इसको? इंसिडेंस स्टडीज, और इट इज आल्सो नोन एज द फॉलो अप स्टडीज। These are the two another name for your कोरस स्टडी। नाउ नेक्स्ट है केस कंट्रोल। केस कंट्रोल के लिए जो अनदर नेम है दैट इज योर केस रेफरेंस स्टडीज। नाउ है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल्स को आप बोलते हो प्रिविलेंस स्टडीज, और क्रॉस सेक्शनल को ही आप सर्वे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल के लिए जो अनदर नेम है दैट इज कोरिलेशन। दैट इज द कोरिलेशन स्टडीज। जैसे एनालिटिकल में किया केस कंट्रोल, कोरट, क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल स्टडीज एंड यूनिट ऑफ स्टडी हमने डिस्कस किया है। अनदर नेम क्या होते हैं हमने जो है ये सब आपका डिस्कस किया है। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन distribution of a disease is known as. The question is study of time, place and person distribution of disease is. Your options are number 1 descriptive epidemiology, second option है analytical epidemiology, third option है experimental epidemiology, and the last one is observational epidemiology। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आपने बताना है कि स्टडी ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज इनमें से कौन सा होता है आपका। डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है एंड ऑब्जर्वेशन है। तो आपसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। दिस इज फॉर द टुडेज लेक्चर। कल हम डिस्कस करेंगे आपका इंसिडेंस क्या होता है, देन प्रिवलेंस क्या होता है आपका। थैंक यू सो मच।